मित्रों सादर प्रणाम। आइए आज हिंदी की वर्णमाला को समझते हैं। देखिए, हिंदी भाषा को एक कठिन भाषा कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वर्णमाला है, इसके वर्णमाला में ही कई भाग हैं। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के लिए पहले सबसे दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन की बात को हम अलग अलग समझेंगे। चलिए पहले हम स्वर की बात को समझते हैं। दोस्तों, स्वर जो होते हैं वह दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब है ये बहुत जल्दी कम समय में बोल दिए जाते हैं, कम समय में बोले जाते हैं, यानी कि इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार वर्ण होते हैं। ये होता है अ, इ, उ और ऋ होता है। ये चार वर्ण हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और दीर्घ स्वर वह स्वर होते हैं जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा खींच करके बोले जाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सात वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर के सात ये दीर्घ स्वर और चार हमारे ह्रस्व स्वर। कुल मिलाकर के हमारे 7 और 4 11 स्वर होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। तो दोस्तों, व्यंजनों के कई प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। इनकी व्यंजनों का जो बंटवारा है वो कई भागों में हुआ है। चलिए एक एक भाग को हम समझते हैं दोस्तों। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये वह व्यंजन होते हैं जिनको हम बोलने में या जिनका उच्चारण करने में हमारा जो मुंह है उसके कई भागों से हमारी जीवा स्पर्श करती है, इनकी छूती है। स्पर्श का मतलब ही छूना है, उनको छूती है। और जो हमारी अंदर फेफड़ों से आने वाली हवा है वह जीवा के छूने के अनुसार अलग अलग जगहों से होकर के निकलती है। चलिए तो इनको हम समझते हैं, स्पर्श व्यंजनों को। स्पर्श व्यंजन जो हमारे वर्ग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है और ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये पा यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग में बटे हुए हमारे ये व्यंजन हैं। ये कुल मिलाकर के 25 होते हैं और इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो फेफड़ों से आने वाली हवा है वो कहाँ कहाँ से निकलती है हम देखते हैं। देखिए, का वर्ग के व्यंजनों को यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। कंठ मीन्स गला से इनकी हवा यहाँ से निकलती है। देखिए, का, खा, ग, घ, ग, ये हमारे का वर्ग के वर्ण हैं, इनके स्पर्श व्यंजन है। इनकी आवाज़ जब हम निकालेंगे तो हमारी जो वायु है वह कंठ से निकलेगी। च, छ, ज, झ, यहाँ ये हमारे जो है वह तालु से संबंधित हैं। इनको अगर हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीवा है वह हमारे तालु से टच होती है, स्पर्श होती है। और इसके बाद में ट, ठ, ड, ढ, अढ़, ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन है ये मूर्धा से स्पर्श होकर के निकलते हैं। जो दांतों के ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पर उस क्षेत्र को मूर्धा कहा जाता है। तो हमारा ये जो मूर्धा व्यंजन है, ये हमारे जो जीव है हमारी वो मूर्धा पे स्पर्श होती है, तब इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये मूर्धा स्पर्श व्यंजन है। त, थ, द, ध, ना, ये दंत स्पर्श व्यंजन है। इनकी जब हम उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं, तो हमारा जो जीवा का भाग है वह दांतों से स्पर्श होता है, इसलिए इसे दंत स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प, फ, बा, भा, मा, इस अगर पा वर्ग में आते हैं तो हमारा ये जो है वह ओष्ठ स्पर्श व्यंजन है। इनको कहने पर इनका उच्चारण करने पर हमारे जो होठ होते हैं वह आपस में मिल जाते हैं। इनकी हमारी जो फेफड़ों से आने वाली हवा है वह हमारे होठों को बंद करके इनका उच्चारण करती है, इसलिए ये होष्ठ स्पर्श व्यंजन है। अब इसके बाद में मित्रों दो जो व्यंजन है वो द्विगुण व्यंजन है, अड़ा और अढ़ा। इनके डा के नीचे एक बिंदु लगा दिया, अड़ा हो गया, और ढा के नीचे एक बिंदु लगा दिया, ढ़ हो गया। तो ये दो हमारे दो द्विगुण व्यंजन हैं। कुल मिलाकर के हमारे 25 और प्लस 2 इनके 27 व्यंजन हुए, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ का जो व्यंजन है इनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो दोस्तों हमारी जो हवा है वह अंदर की ओर, मुंह के अंदर की ओर जाती है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब इनके हृदय में स्थित है। इनकी जो हमारी हवा है बोलने की हवा फेफड़ों की वजह से बाहर जाती है, लेकिन इनका जब उच्चारण करेंगे तो मुंह ऐसा लगता है कि हमारी जो जीवा है वह बाहर की हवा को खींच के अंदर ले जाती है। ये चार होते हैं, या, रा, ला, वा। इनके हमारी जीवा अंदर की ओर पलटती है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ये चार होते हैं संख्या में। आगे आते हैं ऊष्म व्यंजन की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो ऊष्म व्यंजन भी चार व्यंजन होते हैं। इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इनका जब उच्चारण करते हैं तो एक घर्षण सा होता है, एक रगड़ सी होती है, और जो वायु होती है वो ऐसा महसूस होता है कि हल्की सी गर्म हो रही है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी गर्मी छोड़ते हैं कहने पर, जैसे शा, शा, सा, हा। इनको कहेंगे तो अन्य जो हमारे व्यंजन हैं उनके उच्चारण की अपेक्षा इनमें थोड़ी सी शक्ति लगती है, ताकत लगती है, और इनको कहने पर एक विशेष बल सा लगता है, घर्षण सा होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है और ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये चार होते हैं। इसके बाद में आगत व्यंजन है। तो दोस्तों आगत व्यंजन जो अरबी और फारसी के शब्दों का उच्चारण करने के लिए जो एक बिंदी लगा दी जाती है उसे नुक्ता कहते हैं हिंदी में। तो उस नुक्ता की बिंदी लगा देने से हमारे जो हिंदी के वर्ण हैं, इनके जो अक्षर हैं, वह आवाज़ अरबी और फारसी से मिलती जुलती देते हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। जैसे जा में बिंदी लगा देने पर, इन नुक्ता लगा देने पर तो इसे जा बोलेंगे, फा में लगा देने से फा बोलेंगे, है ना। इसे कुछ लोग सोसा वाला सोसा कहते हैं कि सोसा लगा दो, तो इसलिए इस तरह से हम लगा देते हैं और उच्चारण जो होता है वह अरबी या फारसी की तरफ ले जाते हैं। तो ये आगत व्यंजन होते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं मित्रों को लास्ट में, अंत में, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब ये होता है मिला जुला, यानी कि एक वर्ण में कई वर्णों को मिला देना संयुक्त कहलाता है। ये हमारे चार होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ये चार हैं। इनमें आप समझ सकते हैं कि मिले जुले हमारे बाण हैं। इनके त्रा में ता मिला है, रा मिला है, छा में का मिला है, चा मिला है, और छा मिला है छतरी वाला, ज्ञा में या मिला है, जा मिला है, गा मिला है, ऐसे सिरा में मिला हुआ है। तो ये हमारे मिश्रित इनके संयुक्त व्यंजन हैं। ये चार होते हैं संख्या में, और इन सब का यदि हम टोटल करेंगे तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 52 बैठेगा। तो इस तरह से हमारे व्यंजन हैं और इन व्यंजनों की व्याख्या को हम समझें, सुनें और सीखें, आगे बढ़ें। धन्यवाद मित्रों।